शिमला में गुड़ियाल मर्डर एंड रेप केस, अभी उत्तराखंड में मर्डर एंड रेप केस। क्या आज हम इस देश को सिखाना चाहते हैं? क्या आने वाली पीढ़ी को हम पढ़ाना चाहते हैं? ये आज सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए आज हमने यहाँ पुतला जलाया है। आरएसएस के संचालक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम, सुरेश भारद्वाज, इसी यूनिवर्सिटी से उठ के गए एक सांसद जिन पे हिमाचल के सबसे बड़े जो एकेडमिक भ्रष्टाचार का आरोप है, सिकंदर कुमार, उन लोगों का पुतला आज हमने जलाया है। वो कारण है इस देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के। आज हमारे देश के अंदर महंगाई देख लीजिए, 6.86% जो है महंगाई दर बढ़ी है। उसको लेकर पूरे देश में कहीं चर्चा नहीं होती, उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर कहीं चर्चा नहीं होती, लेकिन वो चर्चा करते हैं कि किस तरह से हमने गोवा के अंदर अपनी सरकार बनानी है, कैसे हमने वहां एमएलए खरीदने, उस पर वो पूरी चर्चा करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री हिमाचल दौरे पे है, बिलासपुर में है, बड़ी लंबी लंबी फेंक भी रहे हैं जैसी उनकी आदत है। वही प्रचार आज भी कर रहे हैं कि हम हिमाचल के अंदर बीजेपी की सरकार को किस तरह से यहाँ बनाए, उसको लेकर पूरी तैयारियां कर रहे हैं। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बढ़ती बेरोजगारी पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। किस तरह से बीजेपी चुनाव जीते और किस तरह से इस प्रदेश को बेचने की जो मुहिम उन्होंने चलाई है उसको और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सके। साथियों, आप तमाम लोग यहाँ जानते हैं 2014 से जब से इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से आज तक कितने भ्रष्टाचार, कितने बड़े घोटाले और कितने सार्वजनिक जो संस्थान थे जो आम आदमियों के लिए राहत का कार्य करते थे, किस हद तक इस बीजेपी सरकार ने बेचा है। बीएसएनएल उसने आज बेच दिया। वो जियो का प्रचार करते हैं लेकिन बीएसएनएल को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, इसलिए से आगे नहीं बढ़ाना। जियो एक उनके मित्र अडानी की कंपनी रिलायंस की है, इसलिए उसको क्या है, प्रमोट करना है, उसको आगे बढ़ाना, उसको मुनाफा देना। उसी तरह से हमारे देश के अंदर आज से पहले अगर रेलवे स्टेशन जाना होता था तो 5 रुपए की टिकट लगती थी रेलवे स्टेशन पर जाने की, प्लेटफॉर्म पे जाने की, और आज उसको 50 रुपया कर दिया। ये इनकी नीतियां है कि किस तरह से रेलवे को प्राइवेट किया जाए। हमारे देश का एकमात्र एयरलाइन उसको आज बेच दिया टाटा को। ये अचीवमेंट गिना रहे हैं आज हमारे देश के प्रधानमंत्री कि हम इस तरह से विकास की ओर आगे बढ़े। देश का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देश का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चोरों की सरकार को भेजो हरिद्वार को, चोरों की सरकार को भेजो हरिद्वार को। उसके साथ साथ जो किसान बिल लाया गया था, बड़ी छलांगे मार के कह रहे थे प्रधानमंत्री महोदय कि सबसे अच्छी किसानों के लिए नीति है, इसे करोड़ों करोड़ किसानों का भला होगा, लेकिन वही किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर को घेर कर बैठा। मजबूर होकर 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। जो आज आरएसएस के बीजेपी के अंधभक्त बने थे वो भी उछल उछल कर कहते थे इससे अच्छा कृषि कानून नहीं है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जनता सड़क पे उतरी, सरकार को घुटने टेकने पड़े, उन्हें मजबूर होना पड़ा उन कृषि कानून को वापस लेने के लिए। आज वही मुहिम है जो मजदूरों के अधिकार थे, जो उनको सुरक्षित करते थे, जो उनके 44 कानून थे, उन्हें आज 4 करने की मुहिम जो है लगातार मजदूरों पे की जा रही है। लेकिन मजदूर उसका विरोध कर रहा है, वो लड़ रहा है।
इसलिए अभी तक वो रुका है। उसी तरह से हिंदुस्तान के छात्रों पर भी एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी नीति को थोपने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है और उसका पूरे देश के अंदर छात्र समुदाय विरोध कर रहा है। एक छात्र संगठन है जो कहता है यही सबसे अच्छी नीति है। वो एनईपी के आने से पहले जब कृषि कानून आया था उस वक्त भी कहता था ये सबसे अच्छे कृषि कानून है। उसके बाद अग्निपथ योजना आई, उसने कहा यह भी सबसे अच्छा है। कोई हमें यह बताए कि अगर किसी ने देश की सेवा करनी है तो 4 साल के लिए उसको नौकरी पे रख लेंगे तो उससे क्या बेहतर देश की सेवा होगी? उससे क्या हमारा देश दुश्मन से बच जाएगा? भारी दुश्मन इस देश के कम है, लेकिन जो इस देश के अंदर बैठा हुआ निकलधारी है, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो आज हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और सरकारी संगठन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, सरकारी संगठन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये वो संगठन है, वो राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस देश की एकता, इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए निरंतर इस देश के अंदर दंगे करवाते रहे हैं। लगातार इस देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ाते रहे।